दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि एक लड़की को, एक औरत को, एक विमेन को एक रिलेशनशिप से क्या चाहिए। क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से। दोस्तों, शादी एक कंपल्सरी एसोसिएशन नहीं है कि दो लोगों को मजबूरी में साथ रहना पड़ेगा। सेक्स, रोमांस तो सब लोग खुशी से कर लेते हैं। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद शादी कंपल्सरी एसोसिएशन नहीं है। अपने पार्टनर को केयर और अटेंशन आपको लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी। उनको इंपॉर्टेंट वीआईपी फील कराना पड़ेगा। 4 लोगों के सामने उनको महत्व देना पड़ेगा। उनको पूछना होगा। वो बीमार है तो उनको पूछना होगा। कोई डिसीजन ले रहे हो तो उनसे पूछ कर डिसीजन लेना होगा। उनको अपनी लाइफ में शामिल करना होगा। ये सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जो एक औरत को या फिर एक आदमी को अपने पार्टनर से चाहिए होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2 लोगों की शादी हुई है, एक आदमी औरत की शादी नहीं हुई है। हर इंसान बराबर है। अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। ये नहीं कि औरत यही काम करेगी, औरत तो किचन ही संभालेगी, आदमी तो बाहर ही काम करेगा, बच्चा हो गया तो औरत ही संभालेगी। इस तरीके का व्यवहार आज की डेट में किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आपसे दूर हो जाएगी। कोई काम किसी के लिए रिजर्व नहीं है। जैसे औरत बाहर जाके कमा सकती है, वैसे ही एक मर्द घर के कामों में भी हाथ बढ़ा सकता है। दोनों के पास टाइम नहीं है तो एक हेल्प हायर कर लो। लेकिन ये नहीं कि खाना तो तुम ही बनाओगी, कभी आपने बना दिया। घर की सफाई तो तुम ही करोगी, कभी आपने भी कर दी, कभी उन्होंने कर दी। तुम बाहर जाके काम नहीं करोगी। ऐसा क्यों? जब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, नाजायज रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, सेक्सिज्म वाली, पैट्रियार्की वाली, तो कैसे वो आपके साथ खुश रहेगी? दोस्तों, ये पॉइंट दोनों के लिए है। शादी का मतलब कंपेनियनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब कंपेनियनशिप होता है। 2 लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और जब आप किसी इंसान से इतने क्लोज होते हो ना, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का जरिया भी वही होता है। जब तक कि आप बदतमीजी ही नहीं कर रहे, गाली गलौच नहीं कर रहे, आपकी किसी से लड़ाई होगी तो उनके साथ ही फ्रस्ट्रेशन निकालोगे ना, अपनी बातें शेयर करोगे। हो सकता है थोड़ा सा जता दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, थोड़े से नखरे करती है। तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, किसी से झगड़ा हो गया और आपके पास आगे थोड़े से रूठे हुए हैं, रूखे हैं, तो उनको समझो। आपको उनकी फ्रस्ट्रेशन को निकालना है, उनका साथ निभाना है, थोड़ा बहुत सह लेना है। यही प्यार है, यही साथ है, यही कंपेनियनशिप है, यही शादी है, यही रिलेशनशिप है। ये पॉइंट दोनों पे लागू होता है। दोस्तों, एक औरत की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा होने के बाद, एक एज होने के बाद, मेनोपॉज होने के बाद, हार्मोन्स की वजह से, तो उसके हस्बैंड का, उसके पार्टनर का फर्ज बनता है कि वो उसको हर लुक में, हर एज में अप्रिशिएट करे, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दे। वो बहुत खुश हो जाएगी। उसको और कुछ नहीं चाहिए, पूरे दिन वो खुश रहेगी कि ये इंसान मुझे वैल्यू करता है, मैं अच्छी दिखती हूँ। जो उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस होगी ना कि मेरे अंदर ये बदलाव आ गया है, ये चेंज आ गया है, क्या मैं बुरी दिखती हूँ, क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर उसको ये एहसास हो गया कि आप तो उसको पसंद करते ही करते हो, आपको तो वो अच्छी लगती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइफ लॉन्ग अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करो, कभी कभी करते रहो, जताते रहो कि वो अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, आप उनको पसंद करते हो। दोस्तों, रिलेशनशिप का मतलब, शादी का मतलब है एक फ्रेंडशिप। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपना दोस्त बना लिया, कैजुअल हो गए, ईगो नहीं रखी, मन की सारी बातें शेयर करते हो, बिना झिझक के, झंझट के बात कह देते हो, बुरा नहीं मानते, अगर आपने दोस्त बना लिया ना उनको, तो आपकी लाइफ जीते जी इस पृथ्वी पे ही स्वर्ग बन जाएगी। आपको किसी स्वर्ग की, जन्नत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में बड़े से बड़ी परेशानी आप झेल जाओगे, क्योंकि जिस इंसान के साथ 24 घंटे आप रह रहे हो वो आपका दोस्त है, वो आपका सपोर्ट है, आपका साथी है। तो दोनों लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, दोस्ती डेवलप करो, ईगो को कम करो, साइड हटाओ, एक दूसरे की बातों का बुरा मानना बंद करो और एक दूसरे से कमिटमेंट करो कि हम एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानेंगे, हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे। और दोस्तों, एंड में एक बात बोलूँगा, कई बार क्या होता है, ऐसा देखा गया हमारे समाज की वजह से, पैट्रियार्की की वजह से, कि एक लड़की के, एक औरत के घर वालों को वैल्यू कम दी जाती है। जैसे कोई लड़का उससे शादी करके कोई एहसान कर रहा हो, जमाई राजा, ये चीज़ छोड़ दो।
जैसे आपका परिवार उस लड़की का परिवार है, वैसे ही उस लड़की का परिवार आपका परिवार है। उसके माँ बाप आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप उसके माँ बाप है। उनको भी वैल्यू दो, उनके लिए खड़े रहो, उनका भी साथ निभाओ। उसको बहुत खुशी मिलेगी कि जिनको मैं प्यार करती हूँ वो अकेले नहीं है, मेरा हस्बैंड भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है, और वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इससे बहुत फायदे हैं। ये पुरानी दकियानूसी सोचों को निकाल के फेंक दो, इनकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। सब बराबर है, लड़का हो लड़की हो। इंसान को उसके व्यवहार से, वो आपकी इज्जत कर रहा है नहीं कर रहा, उससे जज करो। और जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जो भी उसको प्यार करते हैं, वो सब भी आपकी जिम्मेदारी, आपका प्यार बन जाते हैं दोस्तों। बस इतना ही कहना। थैंक यू।